नमस्कार दोस्तों, मैं नृसिंहनाथ साहू आप सबको आपके YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम करने जा रहे हैं फुल फायर सेफ्टी ट्रेनिंग्स हिंदी में, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, पास मेथड सिस्टम और रियल साइड के एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्गर। व्हाट इज फायर या आग होता क्या है? दोस्तों पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि फायर होता क्या है। फायर के लिए हमें तीन चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। पहली फ्यूल की ज़रूरत होती है, दूसरा ऑक्सीजन की, तीसरा हीट। ये तीनों का एक ट्रायंगल होता है, या हम इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस होता है, तब जाके आग होता है। अगर हम इनमें से किसी एक भी फैक्टर को हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आग बुझ जाता है। तो दोस्तों तीन चीज़ की केमिकल रिएक्शंस की वजह से फायर होता है: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ फायर फर्स्ट एड की। दोस्तों फायर को कंट्रोल करने के लिए हम तीन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो टेक्निक होता है स्टारवेशंस। स्टारवेशंस में हम क्या करते हैं, फ्यूल को रिमूव करते हैं, या आप बोल सकते हैं स्टारवेशन आग को भूखमरी से मारना। सपोज दैट हमने जो से आपने देखा होगा गांव में खाना बनाने के लिए हम लोग चूल्हा का, लकड़ी वाले चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। जिससे आग ज़्यादा भड़क जाता है तो क्या करते हैं, हम धीरे से लकड़ी जो है पीछे से हटा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आग हमारा कंट्रोल होता है। तो हमने उस जगह पे क्या हुआ, फ्यूल को कंट्रोल किया। जैसे सपोज दैट हम गैस चूल्हे में खाना बना रहे हैं तो आग ज़्यादा, जैसे आँच थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर को कम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, फ्यूल कंट्रोल वे में मिलता है। तो ये उसमें स्टारवेशंस होता है। तो आग को हम स्टारवेशन के थ्रू से हम कंट्रोल किए। दूसरा जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं स्मूदरिंग। उसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को ब्लॉक करते हैं, या ये बोल सकते हैं आग का गला घोटना या सांस बंद कर देना। हम क्या करते हैं, जैसे आग लगा हुआ है तो हम एक फायर ब्लैंकेट से हम आग को ढक देंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन वातावरण से मिल नहीं पाएगा और आग बुझ जाएगा। या बालू से ढक देने से वो आग बुझ सकता है। तीसरा टेक्निक हम जो इस्तेमाल करते हैं कूलिंग। उसको हम कूलिंग जो सिस्टम करते हैं उसमें क्या करते हैं, हीट को कंट्रोल करते हैं। तो ये प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते वक्त भी इसका इस्तेमाल या फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर या फायर के क्लासिफिकेशंस के बारे में। अब आती है फायर के क्लासिफिकेशन, क्योंकि गलत फायर एक्सटिंग्विशर फायर को कंट्रोल नहीं करता बल्कि बढ़ा भी सकता है। फर्स्ट है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ, वुड, पेपर, क्लॉथ या नॉर्मल फूल आइटम्स जो होता है, ये क्लास ए फायर। क्लास बी फायर पेट्रोल, डीजल, पेंट या फ्लेमेबल लिक्विड। क्लास सी फायर में एलपीजी, नेचुरल गैस या फ्लेमेबल गैसेस हो सकते। क्लास डी का फायर में मेटल या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम का पाउडर या मेटल फायर हो सकता है। क्लास ई फायर जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फायर को फायर बोल सकते हैं, या पैनल्स या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। क्लास के या उसमें बोलते हैं हम किचन फायर बोलते हैं, जिसे भी कुकिंग ऑयल या ग्रीस फायर जिसको बोलते हैं, उसको क्लास के में इंक्लूड किया गया है। ध्यान रहे दोस्तों, क्लास सी और इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है उसमें पानी का इस्तेमाल एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन से फायर में, कौन से क्लासिफिकेशन फायर में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब हम आते हैं एक्चुअल एक्सटिंग्विशर पर, कौन सा किस फायर पे यूज होता है। दोस्तों पहला वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये हम नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्लास ए के फायर में। इसको ध्यान रखें दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिकल फायर या ऑयल फायर या गैस फायर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। हम उसको इस्तेमाल करते हैं क्लास ए और क्लास बी के फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ये क्या करता है,
क्रिएट्स ए ब्लैंकेट टू स्टॉप द ऑक्सीजन सिस्टम को स्टॉप करता है। अब हम बात करें ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ये ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत डस्ट होता है या डस्टी बोल सकते हैं, और ये इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग इश्यू हो सकती है। हमारा जो लास्ट फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं किचन फायर के इस्तेमाल करते हैं। ऑयल, घी, ग्रीस या कन्वर्ट्स ऑयल इनटू द नॉन फ्लेमेबल फॉर्म्स में ये क्रिएट होता है। याद रखें दोस्तों, हर एक्सटिंग्विशर एक ऊपर एक कलर कोड होता है और लेबल होता है, उसको पढ़कर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए एक सिस्टम का या मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं पास मेथड, जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर या डेमोन्स्ट्रेशन के समय इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक्सटिंग्विशर यूज करने वक्त हम फॉलो करते हैं पास मेथड। पास मेथड की स्पेलिंग जो होती है PASS, P मतलब पुल। फायर एक्सटिंग्विशर में सेफ्टी पिन जो होती है उसको निकालो। ए बोलता है M, नोजल को फायर के बेस पर M रखो। S बोलता है स्क्विज, हैंडल को दबाओ। S बोलता है स्वीप, लेफ्ट टू राइट स्वीप करो। ऑलवेज एम द बेस ऑफ द फायर, फ्लेम पर स्प्रे नहीं, फ्यूल पर स्प्रे। दोस्तों, पास मेथड से हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर। दोस्तों, आपने देखा होगा कॉमन मिस्टेक ऑन साइट जो होता है, साइट पर ये कॉमन मिस्टेक देखी जाती है। पहला, एक्सटिंग्विशर एक्सपायर होना। दूसरा, प्रेशर गेज का 0 पे होना। तीसरा, फायर एक्सटिंग्विशर को ब्लॉक एक्सेस में रखना या एक्सटिंग्विशर को किसी मेटल के पीछे रखना। चौथा, रॉन्ग एक्सटिंग्विशर फॉर रॉन्ग फायर इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग ना लेना या फायर हो जाने के बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना। दोस्तों, याद रखें, फायर इमरजेंसी में पैनिक नहीं, प्रोसीजर को फॉलो करें। दोस्तों, प्रैक्टिकल ड्रिल और रियल माइंडसेट हमेशा साइड पे होनी चाहिए। रिमेंबर, वर्कर की लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फायर को बुझाने की कोशिश सिर्फ तब करें जब उसमें रिस्क लेवल लो हो। बड़ा फायर हो तो तुरंत एवाकुएट करने की कोशिश करें, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होता है। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेनिंग या ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं नृसिंहनाथ साहू और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्गर। थैंक यू, धन्यवाद।